सवाल आपके, समस्याएं आपकी, उत्तर देवादिदेव जिनेंद्र परमात्मा की माने। इस विषय में आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैन धर्म, अब मैं बिल्कुल एक अलग ढंग से इस सवाल का जवाब दे रहा हूं और वो बिल्कुल जैन परंपरा के हिसाब से दे रहा हूं। जैन धर्म भोग प्रधान नहीं, त्याग प्रधान। जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व धर्म के नाम पर अगर है तो वह 3 चीजों का है, और परमात्मा की भाषा में उन तीनों का नाम धर्म है। एक का नाम धर्म नहीं है, 2 का नाम धर्म नहीं है, 3 चीजों का नाम धर्म है। और वो 3 चीजें हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। नव पदों में जो सम्यक तप पद है, 20 पद भी जैन परंपरा में पाए जाते हैं। कई जन आप लोगों ने सुना होगा कि भैया मेरी तो 20 स्थानक तक की होली चल रही है, नहीं है ना? नहीं बोलते लोग, तू भी तो कर रहा है ना? 20 पदों में भी तप पद को अलग गिना है। नव पदों में जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात करते हैं तो सम्यक चारित्र का जिस समय हम स्वरूप खोलते हैं तो सम्यक तप इस पद का समावेश सम्यक चारित्र पद में कर दिया जाता है। हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में से इनकी कुछ कुछ तिथियां आराधना के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने किसी से पूछा क्या कर रही हो, मैं तो पंचमी कर रही हूं। सुदी पंचमी के दिन किसी बहन ने मेरे से पचकान मांगा, उसने उपवास मांगा, मैंने उपवास दे दिया। तो एक स्वाभाविक दिल में सवाल आएगा, क्या ज्ञान पंचमी का तप कर रहे हो? या मैं पूछ सकता हूं क्या कर रहे हो? पंचमी तप कर रही हूं। तिथि का सम्यक ज्ञान तप के साथ संबंध। उदाहरण, अभी आने वाला है कल्याणक दिन, यह आने वाला पोष दशमी की आराधना आने वाली है। दशमी का दिन एकादशी का पचकान या उपवास का पचकान या अष्टम का पचकान, ये सब लोग लेते हैं। क्यों? आराधना के लिए हमारे यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना के लिए जैन परंपरा में यदि तप है तो वो 2 तरीके का है। सामान्यतया मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, एक तो तिथि की आराधना के लिए, एक कल्याणकों की आराधना के लिए, या फिर तीसरा है कभी कभी तप विशेष हेतु से भी किया जाता है। तो उस समय हम तिथियों वाले दिन जो तपस्या करते हैं अधिकतर, और जो सब्जियां नहीं खाते हैं या सब्जी खाने के लिए मना करते हैं, जैसे कि सामान्य तौर पर यह क्षेत्र हमारा पंजाब का क्षेत्र, पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी से जुड़ा हुआ है। गुजरात इतना नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है इतना नहीं जितना कि पंजाब तो उस पर एक अधिकार मानता है कि वल्लभ सुरी हमारा है।
हम वल्लभ सूरी के हैं। यह एक अधिकार की भावना जैसी तुम लोगों में है ना, वैसी उन लोगों में उतनी प्रबल नहीं है। और विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब और उनका समुदाय, मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने अपने गुरु जी महाराज साहेब जी तक, विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी तक 12 तिथियां पालने वाले साधु साध्वियों को और 12 तिथियां सब्जी नहीं बनाना, ऐसे कई घर आज भी हैं। आज तो दूर है, आज तो नहीं, चाहे फिर वो संघ जीवन हो ना तो भी नहीं। आज तो दूध है, आज पंचमी है, आज अष्टमी है। तो एक यह हमारे उनको साथ में तप के साथ में जोड़ा गया, नंबर 1। नंबर 2, जब तप करते हैं तब भैया सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी रसना इंद्रिय पर अंकुश लगाने की। सामान्यतया सब्जियां, हरी सब्जियां स्वादु वृत्ति को बढ़ाती हैं, दालें स्वादु वृत्ति को उतना नहीं बढ़ाते हैं। और इस कारण से तप के अंतर्गत हम लोग ऐसी जो हमारी स्वादु वृत्ति को जो बढ़ाएं, उन चीजों पर अंकुश। तीसरी बात है, कई सारी सब्जियां ऐसी हैं, कई सारी, जिसमें कि अनंत जीव तो हैं ही, तो वे तो अनंत काय हैं, वो तो सर्वथा त्याग किए जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो कि बहुबीजा, क्या कहलाते हैं? बहुबीजा। बहुबीजा। तो बहुत सारी वनस्पतियां, उसमें हमारी नहीं खा सकते हम लोग। आचार के अनुसार साधु साध्वी का आचार हो, चाहे साधु सामाचारी हो, चाहे श्रावक श्राविकाओं के लिए सामाचारी हो, हम लोगों को अनंत काय नहीं खाना चाहिए, बहुबीजा नहीं खाना चाहिए, बहुबीज वनस्पतियां नहीं खानी चाहिए। तो उसके अंतर्गत क्यों? क्योंकि जितने बीज उतने जीव। दालों का चक्कर ऐसा नहीं है। इस कारण से अहिंसा की अपेक्षा से, स्वादु वृत्ति की अपेक्षा से तप के अंतर्गत इन चीजों का त्याग होना ही चाहिए, इतना भैया मैं कह सकता हूं।